एक बहुत बड़ा सवाल, क्यों आदमी जल्दी ही किसी भी प्रकार के नशे के आदी हो जाते हैं? Why they are more prone to addictions? जबकि औरतें इतनी जल्दी नहीं होती या फिर बहुत कम होती हैं। क्या है इसके पीछे के बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल रीजंस? आज के वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू माय वीडियो। मैं रश्मि सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि अगर किसी बीमारी का इलाज सही तरीके से करना हो तो उसके रूट कॉज पर काम करना जरूरी होता है ताकि बीमारी आगे बढ़ ही ना पाए। सिर्फ सेल्फ मेडिकेशन करने से ही काम नहीं चलता। इसी तरह किसी भी तरह की सोशल और मेंटल प्रॉब्लम के आने पर भी उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। वो प्रॉब्लम शुरू ही कैसे हुई ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि उस जड़ पर ही काम किया जा सके। अगर बुराई की जड़ ही काट दी जाएगी तो प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी ही नहीं। ड्रग्स और दूसरी एडिक्टिव चीजों का इस्तेमाल पूरी सोसाइटी की एक कॉमन प्रॉब्लम है, खास तौर पर मेल्स के लिए जो बहुत जल्दी एडिक्टेड हो जाते हैं बिकॉज दे आर इजीली इन्फ्लुएंस्ड और डैमेज्ड। काफी टाइम से ये एक डिबेट और रिसर्च का विषय बना हुआ है। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं क्यों आदमी औरत के मुकाबले जल्दी ही नशे के आदी हो जाते हैं। इसका एक कारण बायोलॉजिकल हो सकता है। मेल्स में क्योंकि मसल मास और बॉडी वेट ज्यादा होता है फीमेल्स के कंपैरिजन में। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि वो ड्रग्स की ज्यादा मात्रा को टॉलरेट कर सकते हैं और शायद इसी वजह से मेन ज्यादा अमाउंट में ड्रग्स और दूसरी नशीली चीजों का सेवन कर सकते हैं। पर इस बात में कोई दम दिखाई नहीं देता और ये कोई वैलिड रीजन भी नहीं लगता। ये सिर्फ असली प्रॉब्लम से बचने का एक यूजलेस लॉजिक हो सकता है। अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा हो तो आप जहर खाने को जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसलिए ये कारण कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता। दूसरा कारण साइकोलॉजिकल हो सकता है क्योंकि मेल्स बड़े इम्पल्सिव नेचर के होते हैं, बड़े बिना सोचे समझे अचानक डिसीजन लेने वाले, आवेश में आकर या आवेगशील होकर काम करते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा रिस्की कामों में एंगेज हो जाते हैं, जैसे ड्रग एडिक्शन। कहा यह भी जाता है कि वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर और पीयर प्रेशर को फेस करते हैं, जिसकी वजह से भी वो जल्दी ही नशे के आदी हो जाते हैं। वो इसे एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह इस्तेमाल करते हैं, पर इस कारण को भी ज्यादा जस्टिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हीं ऑफिसेज और वर्क प्लेसेस पर फीमेल्स भी सेम प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस लेकर काम करती हैं, पर फिर भी सभी नशे को नहीं चुनती, कुछ एक को छोड़कर। अब एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। तीसरा कारण जो कि सोशल और कल्चरल है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी, और शायद इसी कारण में इस समस्या की जड़ छुपी है। ये वाकई में इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों निभाता है, आइए एक नजर डाल लेते हैं। कुछ सोसाइटीज में मेन को काफी टफ बनने के लिए एनकरेज किया जाता है और ये भी उम्मीद की जाती है कि वो कोई वीकनेस ना दिखाएं, जिससे उनके इमोशंस दब जाते हैं और फिर वो उनसे डील करने के लिए नशे का सहारा ले लेते हैं। इसी वजह से वो खुद को सेल्फ मेडिकेट करने लग जाते हैं ड्रग्स और अल्कोहल लेकर। ऊपर से सोसाइटी की हायर एक्सपेक्टेशंस, हर हाल में उन्हें अपने आप को साबित करना होता है। उन्हें ज्यादा इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट बनने की सलाह भी खूब दी जाती है। कुछ कल्चर्स में तो मैन के नशा करने को ही एक बड़ी नॉर्मल बात माना जाता है, जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना और इसे एक प्रॉब्लम की तरह देखना बड़ा चैलेंजिंग लगता है क्योंकि मैन जल्दी से ये एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्हें कोई प्रॉब्लम भी है और इसे एक मैनली बिहेवियर मानकर नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। मेल्स के ड्रग एडिक्शन के पीछे डोपामिन नाम का एक हार्मोन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। होता ये है कि जब भी हम खुश होते हैं हमारी बॉडी डोपामिन को रिलीज करती है और ये फीलिंग हमें फ्री में मिल जाती है शराब पीने के बाद, तब भी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। और अगर इतनी आसानी से और इतने सस्ते में हैप्पी हार्मोन वाली फीलिंग हमें मिल रही हो तो कोई इसे क्यों ना चुने। पर हर सस्ती चीज लेने लायक नहीं होती, वो हमें लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े नुकसान पहुंचा सकती है। ये सस्ती खुशी हमें आगे चलकर लेजी और इररिस्पॉन्सिबल बना देती है, हेल्थ का नुकसान करती है वो अलग।
ये हमारे ब्रेन को रीमॉडल करके आपको आपके बेटर वर्जन बनने से रोकती है और धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी से दूर होना शुरू हो जाते हैं। लाइफ की हैश रियलिटी को फेस नहीं कर पाते। ये हमें अंदर से कमजोर बना देती है, बियरिंग कैपेसिटी को कम करके। इसका सबसे उदाहरण आप होली जैसे फेस्टिवल्स पर देख सकते हैं। जगह जगह पर सड़कों और नालियों में पड़े हुए बनमौजी दिख जाते हैं। शायद इसके पीछे सबसे बड़ा सोशल कारण होता है, जो मेल्स को इतनी छूट देता है कि वो इस हालत में पहुंच जाते हैं। और ये उनके लिए एक सोशल टैबू भी नहीं है, जैसा कि फीमेल्स के केस में होता है। मेरी तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन भगवान भगत सिंह ने रावण का वध करके पाकिस्तान को आजाद किया था। सो मेरी तरफ से आप सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल अखबारों में ये खबरें भी खूब छपती हैं कि सो एंड सो जगह पर 20, 30, 40 लोग शराब पीने से मर गए। गौर करने वाली बात ये है कि ये खबर हमेशा मेल्स को लेकर ही आती है, जबकि फीमेल्स के बारे में ऐसी कोई खबर नहीं आती। अब आपको ये जरूर लग रहा होगा कि मेल्स तो बड़े स्ट्रॉन्ग और डेयरिंग होते हैं, पर सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टी है। क्योंकि मजबूत वो नहीं होता जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के आने पर किसी चीज या सब्सटेंस का सहारा ले लेता है, बल्कि शक्तिशाली और मजबूत वो होता है जो मुसीबतें और चैलेंजेस आने पर भी अकेले मैदान में डटे रहते हैं, किसी एडिक्शन का सहारा लिए बिना। और ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि औरतों ने इस फील्ड में भी काफी हद तक बाजी जीत ली है। इतिहास भी गवाह है कि कितनी भी जिम्मेदारियां और परेशानियां आने पर भी औरतें जल्दी से नशे का सहारा नहीं लेती, बल्कि पहले से भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर बिहेवियर दिखाती हैं। पुरुषों की तरह अल्कोहल की बोतल हाथ में लेकर सड़क पर नहीं घूमती, बल्कि अपने परिवार और बच्चों के प्रति और ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। अगर आप अपने आसपास नजर घुमाकर देखें, तो जितनी भी फीमेल्स के लाइफ पार्टनर या पिता ने उन्हें छोड़ दिया हो, तब वो खुद बड़ी रेस्पॉन्सिबल होकर अपनी जिम्मेदारियां उठाने लगती हैं, बिना किसी एडिक्शन का सहारा लिए। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस जरूर हो सकते हैं, पर ऐसा रेयरली देखने को मिलता है। अगर हम बॉलीवुड की बात ना करें तो आजकल वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर काफी फीमेल्स भी नशे की दुनिया में जा रही हैं और हमारी फिल्में और बॉलीवुड आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और फीमेल्स को भी नशे की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। पर इसमें मिडिल क्लास की फीमेल्स ज्यादा शामिल नहीं है, क्योंकि इसे एक स्टेटस सिंबल से जोड़कर दिखाया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है। आखिर लिकर कंपनीज को भी तो अपना मार्केट बढ़ाना है, तो वो फीमेल्स को ड्रिंक करते हुए दिखाना अब आम बात हो गई है। अब तो इसे बड़ा कूल भी माना जाने लगा है। फिल्मों में पी हुई एक्ट्रेस ज्यादा दिखती है, फिल्में हिट हो जाती हैं, तो डायरेक्टर भी इसका इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटते। अब इसका तो यही अर्थ निकलता है कि फीमेल्स पुरुषों से ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होती हैं। फीमेल्स को सोशल और इमोशनल कारण ज्यादा संवेदनशील बना देते हैं, इसलिए जब उन्हें किसी परेशानी से गुजरना पड़ता है तो वो अपने एहसासों को संभालने में ज्यादा सक्षम होती हैं, क्योंकि वो जल्दी ही अपने परिवार के लोगों से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेती हैं और उनका सहयोग भी ले सकती हैं। दूसरा, साइकोलॉजिकल कारण से भी फीमेल्स अक्सर सोशल और पारिवारिक दबाव का सामना करने में ज्यादा सक्षम होती हैं। ऐसा ही कुछ इस रिपोर्ट में भी बताया गया है। एट लास्ट, अगर हम कंक्लूजन निकालें तो इन सब बातों का यही अर्थ निकलता है, जब समाज में किसी एक को दूसरे से ज्यादा अधिक स्थान दिया जाता है, जैसे कि पुरुषों को, तब वो किसी भी हद तक जाकर अपनी मनमानी करने लगते हैं। सामाजिक दृष्टि से भी पुरुषों को आमतौर पर अधिक स्थान मिलता है और अननेसेसरी फ्रीडम का वो खूब फायदा उठाते हैं और अनजाने में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए इस प्रॉब्लम की जड़ पर काम करना और माइंडसेट को लेकर बात करना बहुत जरूरी है। बजाय नशे के नुकसान बताने के, ये तो एडिक्टेड लोग खुद भी जानते हैं। जरूरत है तो सिर्फ सही अवेयरनेस की और उन्हें सपोर्ट करने की, जो एडिक्शन से जूझ रहे हैं। आगे आने वाली जनरेशंस के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए खुद भी अभी से सही माइंडसेट में आए। दोनों मेल और फीमेल को इक्वली ट्रीट करना और देखना शुरू कर दें, नहीं तो अननेसेसरली मेल्स इसी तरह ज्यादा नशे के आदी होते रहेंगे। जल्दी ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन
break the taboo, change the mindset and stay away from addictions. Namaskar.